मेरे कृष्ण की लीलाएं बहुत टेढ़ी मेढ़ी रही। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र तो बिल्कुल सीधा साधा रहा, बहुत सीधा साधा। लेकिन मेरे कृष्ण का चरित्र बहुत टेढ़ा टाढ़ा रहा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। और टेढ़ा मेढ़ा होगा भी क्यों नहीं? जो खुद टेढ़ा हो, राम जी को देखना तो सीधे खड़े होंगे, लेकिन मेरे कन्हैया को देखना 3 टेढ़े होंगे। जो खुद टेढ़ा हो तो उसकी लीला तो टेढ़ी होगी ही होगी। और वृंदावन की जो लीला है सब टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण की लीला आसानी से समझ में नहीं आती। यह है वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं। अरे दुनिया के लोग तो क्या समझेंगे? ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण गायों का चरण करने के लिए गए, उस समय मैया ने कुछ कलेवा दे दिया, कुछ मक्खन मिश्री दे दी, और अपना अपना कलेवा लेकर के जब सखा जाते हैं और जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ में सारे सखा बैठ जाते हैं चारों तरफ से। भगवान के सारे सखा गरीब हैं। कोई खट्टी कढ़ी लेके आया, कोई दूध लेके आया, कोई दही लेकर के आया, तो कोई मक्खन लेकर के आया। भगवान सबके साथ में खा रहे थे। और हाँ, भगवान खाते खाते अपना मुखा जूठा जो होता था ना, वो मक्खन सखाओं को खिला देते, तो सखा भी क्या करते, अपना जूठा लेकर के भगवान को भी खिला देते। अब सखा तो सखा ही होते, सह खेलती सह खादती शाह सखा। जो साथ में खेले और साथ में खाए, वही तो सखा होता है। भगवान भी झूठा खा रहे और सखाओं को भी झूठा खिला रहे, सखा भी झूठा खा रहे और भगवान को भी झूठा खिला रहे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मैं तो सोचता था ये भगवान है, लेकिन नहीं, भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो भगवान थोड़ी किसी का झूठा खाते। और ये तो खाते भी है, खाते खाते दौड़ भी जाते हैं और आकर के फिर खाना शुभारंभ कर देते। भगवान नहीं। लेकिन फिर याद आया, नहीं, कहीं भगवान हुए और मैं कह रहा हूं भगवान नहीं है। अब भगवान है या नहीं है, कभी सोचते हैं और कभी कहते हैं नहीं है। मन में दोहरा आ गया, मन में विचार आया, एक काम करता हूं, परीक्षा लेता हूं, आखिरकार भगवान है भी कि नहीं है। ब्रह्मा जी आए और एक लीला करी। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी जैसे आए तो भगवान भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। इतने में भगवान के जितने भी गोवत्स थे ना, सब गोवत्सों का हरण किया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने देखा कि मेरे गोवत्स नहीं दिखाई दे रहे। गोवत्सों को देखने के लिए जैसे ही भगवान के छोटे छोटे सखा गए ना, तो ब्रह्मा जी ने आकर के उन सखाओं का भी हरण कर लिया। अब ना तो गोवत्स वहां और ना सखा वहां, केवल कृष्ण। भगवान ने सोचा ये सबके सब कहां गए। भगवान ने जैसे ही स्मरण किया तो सारा राज समझ गए। भगवान पहुंचे सीधे जाकर के ब्रह्मलोक में। और हाँ, इधर एक लीला और वही आपको बताऊं। सखा को लेकर के, गोवत्सों को लेकर के तो ब्रह्मा जी चले गए और भगवान भी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर सांझ का समय हो गया। और जैसे सांझ को समय भयो और बाही समय पे कहा हुआ, गोपियों के पास में जैसे ही सखा आ रहे थे, अब टाइम हो गया, सखा तो आए नहीं। गायें प्रतीक्षा कर रही थी, गोवत्स आते होंगे, लेकिन गोवत्स भी नहीं गए। गायें रमा रमा करके प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने सोचा अगर कहीं गोवत्स नहीं गए तो हो सकता है गायें बहुत दुखी हो जाएंगी, और कहीं भगवान कृष्ण के होते हुए गायें दुखी हो गई तो मेरा नाम ही कृष्ण किस बात का। और गोपियों के पास में कहीं उनके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक नहीं गए तो फिर उनका भी मन दुखी हो जाएगा।
भगवान ने क्या किया? भगवान तुरंत आए, उस समय एक लीला करी। बोले क्या लीला करी? भगवान ने क्या किया? जितने गोवत्सों का हरण ब्रह्मा जी ने किया था, सारे गोवत्स मेरे कृष्ण ही बन गए। अब तो एक एक गौमाता के पास में मेरे कृष्ण ही गोवत्स बनकर के, उनका बछड़ा बनकर के खड़े हैं। भगवान ने सोचा वो गोपियों का कैसे समझाऊं मैं। भगवान ने क्या किया? तुरंत गए, सो एक एक छोटे छोटे सखा बन करके और भगवान एक एक गोपी के पास पहुंच गए। अब गोपी समझ रही है ये मेरा ही पुत्र है और भगवान समझ रहे हैं ये मेरी ही मां है।